ऐसा शायद एक ही बार हुआ था जब किशोर दा ने एक संगीत निर्देशक से कहा कि उन्हें एक दुखद गीत गाने का मौका दिया जाए, जिस पर संगीत निर्देशक सलिल चौधरी को पूरा यकीन नहीं था कि क्या किशोर कुमार सच में उस गाने के साथ सही न्याय कर पाएंगे। उस गाने को गाने के लिए किशोर दा को कुछ शर्तें दी गई थीं, लेकिन किशोर दा म्यूजिक डायरेक्टर की बात नहीं मानी और अपनी संगीत की समझ का इस्तेमाल करके कैसे उस गाने को हमेशा के लिए अमर बना दिया। यही है दोस्तों आज का एपिसोड। मरीज इश्क जी सकेंगे, हालतें संभल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। यह 1970 के दौरान की बात है जब निर्माता एन.सी. सिप्पी फिल्म मेरे अपने का निर्माण कर रहे थे। फिल्म मेरे अपने हिंदी सिनेमा में डैनी डेंजोंगपा की पहली फिल्म थी और सकारात्मक भूमिका में विनोद खन्ना की पहली फिल्म। इस फिल्म से महान गुलजार साहब ने भी निर्देशक के रूप में डेब्यू किया था। फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था सलिल चौधरी ने। यह फिल्म मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म थी, जिनकी फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद लंबी बीमारी के कारण दुखद निधन हो गया था। फिल्म मेरे अपने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तपन सिन्हा निर्देशित बंगाली फिल्म आपन जन का लगभग फ्रेम दर फ्रेम रीमेक थी। गुलजार साहब द्वारा लिखे गए गीतों के बोल की जानकारी मिलते ही सलिल चौधरी ने फिल्म के गीतों के लिए अपने पसंदीदा गायक मुकेश जी और मन्ना डे साहब को चुना। एक विशेष गाना था जिसके लिए संगीत निर्देशक को मुकेश जी के साथ एक और गायक की आवश्यकता थी। यह गाना एक तेज मजेदार गाना था जिसके लिए सलिल जी ने किशोर दा को गाने का हिस्सा बनने के लिए कहा। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब लगभग सभी गाने रिकॉर्ड होने के बाद एक गाना बचा था जिसे सभी लोग फिल्म का सबसे अहम गाना मान रहे थे। सलिल चौधरी जी के लिए यह सिर्फ एक सामान्य गीत नहीं बल्कि एक जीवन की कहानी थी। इस फिल्म के लिए सलिल दा के पास 3 गायक थे, लेकिन फिल्म यूनिट के सभी ने किशोर दा से उस गाने को गवाने का आग्रह किया, लेकिन सलिल चौधरी झिझक रहे थे। किशोर दा के साथ सलिल चौधरी का सफर फिल्म नौकरी से शुरू हुआ था, जहां किशोर दा को सलिल चौधरी के पास ऑडिशन देना पड़ा, क्योंकि उस समय सलिल चौधरी किशोर कुमार को गायक ही नहीं मानते थे। घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसी। नौकरी फिल्म का अमर गाना छोटा सा घर होगा गाने के लिए किशोर दा को कैसे चुना गया, यह जानने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। सलिल चौधरी ने किशोर दा के साथ मुसाफिर और हाफ टिकट जैसी अन्य फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन सभी फिल्मों में किशोर दा ने हल्के फास्ट ट्रैक नंबर या कॉमेडी गाने गाए। लेकिन इस बार यह एक ऐसा गाना था जिसके हर शब्द में गहराई थी। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। लेकिन आराधना की अपार सफलता के बाद किशोर दा की लोकप्रियता के कारण गुलजार सहित सभी ने सलिल दा को किशोर दा से कोई होता जिसको अपना गाना गवाने के लिए कहा। सलिल चौधरी ने किशोर दा के साथ बैठकर गाने के महत्व के बारे में बात की। किशोर दा सलिल चौधरी जी को सुन रहे थे। सलिल चौधरी ने किशोर दा को इस गाने को गाने का एक खास पैटर्न दिखाया। किशोर दा मान गए और घर वापस चले गए। रिकॉर्डिंग के दिन जब स्टूडियो में सभी लोग मौजूद थे, किशोर दा सलिल दा के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वह इस गाने को कुछ अलग तरीके से गाना चाहेंगे। इससे पहले कि सलिल दा कुछ बोलते, किशोर दा ने आगे कहा, मुझे अपनी तरह से एक बार कोशिश करने दीजिए। अगर आपको लगे कि मैंने इस गाने के साथ न्याय किया है, सिर्फ तभी आप इसे फिल्म में रखें, वरना रिजेक्ट कर दीजिए। सलिल चौधरी सहमत हुए। किशोर दा ने रिकॉर्डिंग शुरू की और दोस्तों, जिस तरह से किशोर दा ने गाना रिकॉर्ड किया था, हर कोई आश्चर्यचकित था, क्योंकि किशोर दा के रिकॉर्डिंग के बाद ये सिर्फ गाना नहीं था, यह आशा, निराशा, प्रेम और कई अन्य चीजों की एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी, जिसे सुनकर सलिल दा भी अपने आंसू
नहीं रोक पाए। ख्वाबों में जाके रिकॉर्डिंग के बाद सलिल चौधरी ने किशोर दा को गले लगाया और एक सुनहरी पंक्ति कही, तुम्हारी आवाज की ताकत को समझने में मुझे 17 साल लग गए, जिसे बर्मन दादा ने कई साल पहले ही समझ लिया था। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो किशोर। अपना था, कोई तो साथी हो। सच कहूं तो दोस्तों, यह गाना गीतकार के रूप में गुलजार, संगीतकार के रूप में सलिल दा और गायक के रूप में किशोर दा के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है। जिसको अपना हम अपना किशोर दा को अपने जीवन में कई परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन संगीत के प्रति समर्पण और सच्ची निष्ठा ने किशोर दा को आज भी हमारे दिलों में जिंदा रखा है। किशोर दा की आवाज हर उस इंसान के दिलों पर राज करती रहेगी जो संगीत का सच्चा उपासक है। इस ऑल टाइम सुपरहिट गाने के बारे में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और जनता टॉकीज को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।